दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच सक्सेस पॉइंट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन या कह लीजिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत सामान्य अध्ययन नहीं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा अध्ययन चल रहा है और शुद्ध अशुद्ध पे हमारा अध्ययन चल चुका है। हम वर्तनी सुधार पे देख रहे हैं और 75 क्वेश्चनों तक हमारा अध्ययन हो चुका है और 75 क्वेश्चन से आगे का आज डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन शानदार प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है, यानी कि इन चारों में से कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। प्रतिनिधि, 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 ये प्रतिनिधि चारों ही लिखा है और इन चारों में से प्रतिनिधि का जो शुद्ध रूप है दोस्तों, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वो कौन सी है। तो प्रतिनिधि का जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो होता है पा नीचे रा, ता में छोटी की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा, धा में छोटी की मात्रा, यानी प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि का क्या हो जाएगा पहला, तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। पर्याप्त, व्यवहारिक, आरोग्य, सन्यासी। तो इन चारों में से जो शुद्ध लिखा है दोस्तों वो आरोग्य लिखा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय का जो शुद्धतम रूप है, यानी कि जो शुद्ध वर्तनी अंतर्राष्ट्रीय की, वो कैसे लिखा जाएगा। तो वो लिखा जाता है छोटा आ, आधा ना, पित्ता, फिर रा के ऊपर रा, ठीक है, फिर पिछड़वा आधा शाह, फिर टा के नीचे रा बड़ी मात्रा और या, यानी अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय आपका कौन सा सही लिखा है दोस्तों, दूसरा वाला सही लिखा है, यानी बी आपका सही लिखा है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अतियुक्ति, सामर्थ्य, ब्राजी, पूज्य। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसमें कौन सा आपका सही लिखा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही लिखा है दोस्तों वो आपका लिखा है सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य आपका सही है, तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी बताना है। शमशान का जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा होगा। तो शमशान का जो शुद्ध वर्तनी होता है दोस्तों वो होता है शमशान, आधा शाह, माँ चीटी वाला शाह, बड़ा चीटी वाला शाह और ना, ठीक है, शमशान। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द आपको चुनना है। अभ्यस्त का जो सही रूप होता है, सही शब्द होता है, वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो अभ्यस्त का जो सही शब्द होता है वो होता है छोटा आ, आधा भा, या, आधा सा और ता, ये होता है अभ्यस्त। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो अभ्यस्त यानी बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी पे आपका सही दिया हुआ है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द चुनना है। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है दोस्तों। बात समझ में आ रही है, आपको यही बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। गंगा जल सही है, बेबुनियाद सही है, बड़ा सा सही है, चौपाया सही है, बताइए। आप लोग फटाफट से इसको शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग तक पहुंचाते रहिए, ताकि हो सकता हो शायद ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसकी इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। गंगा जल, बेबुनियाद, देखिए बेबुनियाद होता है, बेबुनियाद नहीं होता, बड़ा सा नहीं होगा, चौपाया ये भी गलत लिखा है, तो गंगा जल, बेबुनियाद, ठीक है। तो क्या हो, सही हो जाएगा आपका गंगा जल। तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका आता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द आपका क्या होगा, बड़ा सा, ठीक है, क्योंकि गंगा जल सब मतलब मिक्स करके लिखा जाता है गंगा जल, और बड़ा सा ऐसे ही लिखा जाता है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अध्ययन की सही वर्तनी क्या होगी दोस्तों, ये आपको बताना है। अध्ययन की सही वर्तनी क्या होगी। तो अध्ययन की सही वर्तनी क्या होगी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अध्ययन की सही वर्तनी होगी छोटा आ, आधा धा, फिर या और ना। तो अध्ययन कौन सा सही है आपका, बी सही है। बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों,
बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द चुनना है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है, तो घनिष्ठ का शुद्धतम रूप होता है घा, ना में छोटी की मात्रा, पिछुड़वा शाह और ठा। तो घनिष्ठ, घनिष्ठ का कौन सा सही दिया हुआ है आपका, बी सही दिया हुआ है, तो आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, साधु, शून्य, सांसारिक और हस्तक्षेप। देखिए साधु भी आपका सही लिखा है, शून्य भी आपका सही लिखा है, सांसारिक भी आपका, संसारिका भी आपका सही लिखा है, लेकिन हस्तक्षेप आपका गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है दोस्तों, क्योंकि हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। तामे बढ़ा की मात्रा नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अंधिकार, मैथिली, वाहिनी, कवित्री। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है दोस्तों वो बताना है। तो इसमें से शुद्ध शब्द है आपका अंधिकार। कौन सा शुद्ध शब्द है, अंधिकार। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, पृथ्वी की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है दोस्तों कि पृथ्वी कैसा लिखा जाता है। तो पृथ्वी जो सही लिखा जाता है दोस्तों, पा में नीचे रा, ग्रह वाला, फिर आदत था, बा में बड़ी की मात्रा पृथ्वी। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, हतोत्साहित, यानी हतोत्साहित सही है, हतोत्साह सही है, हतोत्साह सही है, हतोत्साह सही है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, ठीक है। आपको हतोत्साहित का बताना है दोस्तों कि हतोत्साहित आपका कौन सा सही होता है। तो हतोत्साहित होता है दोस्तों, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल। तो दोस्तों उज्ज्वल में ऊ होता है, आधा जा होता है, फिर जा होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर जा होता है, फिर वाह होता है, फिर ला होता है दोस्तों, ठीक है। तो उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है दोस्तों, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी जिजी विशा का आपको बताना है कि जिजी विशा का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है जिजी विशा का जो शुद्धतम रूप होता है वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे था उज्ज्वल, आपको कैसे लिखा जाएगा, तो उज्ज्वल आपका शुद्धतम रूप कौन सा होता है दोस्तों, ऊ, आधा जा, फिर जा, ठीक है, फिर वाह, फिर ला। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में जिजी विशा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है दोस्तों, ठीक है। जिजी विशा, जिजी विशा का आपको बताना है कि शुद्धतम रूप कौन सा होता है, ठीक है। चलिए बताइए जिजी विशा का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फटाफट से आंसर देते रहिए। तो जिजी विशा का जो शुद्धतम रूप होता है दोस्तों वो होता है आपका जा में छोटी की मात्रा, फिर जा में बड़ी की मात्रा, बा में छोटी की मात्रा, फिर शुरवा शाह में बड़ा की मात्रा। तो जिजी विशा होता है, ठीक है दोस्तों, जिजी विशा होता है। तो जिजी विशा आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी पूजनीय है, यानी पूजनी का जो शुद्धतम रूप होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो पूजनीय होता है दोस्तों, ठीक है, पूजनीय। तो ए आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कवित्री का शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी दोस्तों, तो कवित्री लिखा जाता है का, वा, या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा। तो कवित्री यानी डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अवगुण कैसे लिखा जाएगा, तो अवगुण लिखा जाता है दोस्तों अव, गा में छोटा ऊ की मात्रा, ओणा। तो अवगुण का ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कैलाश का सही वर्तनी क्या होगा दोस्तों, तो कैलाश लिखा जाता है का में ए की मात्रा, ला में बड़ा की मात्रा और शाह, यही होता है कैलाश। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कालिदास का सही शुद्ध शब्द क्या होगा, कालिदास। तो कालिदास लिखा जाता है दोस्तों का में बड़ा की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, का में बड़ा की मात्रा,
ला में बड़ी छोटी की मात्रा, दा में बड़ा की मात्रा, सादा सा, तो कालिदास होता है, तो कालिदास का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। सही शब्द का चयन करना है गायिका, तो गायिका का जो सही शब्द होता है दोस्तों वो क्या होगा, ठीक है। तो गायिका का सही शब्द होगा, गायिका ही होता है, गा में बड़ा की मात्रा, या में छोटा की मात्रा, का दोस्तों, ठीक है। तो गायिका का क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी, आशा का जो सही रूप होता है वो कौन सा होता है, बड़ा आ, चीटी वाला शाम में बड़ा की मात्रा, आशा, तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्पाद का सही शब्द क्या होता है, तो उत्पाद का जो सही शब्द होता है दोस्तों वो होता है छोटा ऊ, आधा ता, पा में बड़ा की मात्रा, और ता, उत्पाद, यही क्या होता है आपका सही आंसर होता है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उन्नति का सही रूप क्या होता है, छोटा ऊ, आधा ना, फिर बड़ा ना, ता में छोटे की मात्रा, उन्नति होता है दोस्तों, तो उन्नति का आपका क्या हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पोषक का सही शब्द क्या होगा, तो दोस्तों पोषक को जो सही रूप में लिखा जाता है वो देखिए कैसे लिखा जाता है, पा में ओ की मात्रा लिखी जाती है, ठीक है, फिर पेशवर्षा और का लिखा जाता है, तो पोषक ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, तो ये कहाँ पे ए आपका, तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से शेयर करें, लाइक करें, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।